तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर गोइंग टू स्कूल। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है कि बच्चे भारत के अलग अलग जगह पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर देखिए पहली पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आसाम का सीन है। यहाँ पर बैम्बू ब्रिज बना रखा है और इस बैम्बू ब्रिज, ये नदी के ऊपर बैम्बू ब्रिज बना हुआ है, इस बैम्बू ब्रिज के ऊपर चढ़कर बच्चे जा रहे हैं। तो देखिए कितना रिस्की है यहाँ से जाना। पैर फिसला तो सीधा नदी में गिर सकते हैं ना, लेकिन मजबूरी में बच्चों को जाना पड़ता है क्योंकि उनको पढ़ाई करनी है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में, यहाँ पर कुछ बच्चों ने ईंटों को रख करके एक रास्ता तैयार किया हुआ है। हम लोग तो बैम्बू ब्रिज पर आसानी से नहीं चल सकते, लेकिन ये लोग जब रोज़ रोज़ चलते हैं तो इनको आदत हो जाती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी है कि आप स्मॉल ब्रिज बना सकते हैं 4-5 बैम्बू के पोल्स को इकट्ठा रखकर। ठीक है, आपका टीचर आपकी हेल्प कर देगा। आप उसके बाद उस पर चल के देख सकते हैं। तो अगर कुछ टाइम बाद जब आप उस पर बार बार चलेंगे तो आपको वो ईजी लगने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बैम्बू ब्रिज के यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, बार बार बारिश होती है तो नीचे पानी भर जाता है। ठीक, ये नदियाँ इतनी गहरी नहीं होती जो यहाँ पे दिखा रखी है, लेकिन पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। ये कई बार नी मतलब घुटने जितना पानी हर जगह हो जाता है। तो वो कैसे उसको ओवरकम करेंगे, तो उसको नदी उससे पानी से थोड़ा सा ऊपर उठाकर ये बैम्बू के ब्रिज बना देते हैं। तो एक हाथ में जो है बुक पकड़ते हैं और बैम्बू ब्रिज को दूसरे हाथ से पकड़ करके, ये देखिए यहाँ से पकड़ा हुआ है ऊपर हाथ से, और पकड़ करके ऐसे ही वो पार कर लेते हैं। ये देखिए एक हाथ से पकड़ रखा है साइड से और वो ऐसे पार कर लेते हैं। उसके बाद वो स्कूल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखिए लद्दाख का सीन है। लद्दाख में कैसे पहुँचते हैं स्कूल? ट्रॉली होती है। अब पहाड़ों के बीच में खाइयाँ होती है, खाइयाँ को कैसे पार किया जाएगा? तो ये ट्रॉली में बच्चे बैठते हैं, बच्चे इस ट्रॉली में बैठेंगे। ठीक है, नीचे जो रिवर होती है, इसके नीचे रिवर होती है या वैली हो सकती है, वो वाइड होती है, चौड़ी होती है, डीप होती है, गहरी होती है। और ये आयरन रोप होती है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये दिस इज आयरन रोप। आयरन रोप पे ये पुली लगी रहती है। ठीक है, और ये आयरन रोप दोनों साइड यहाँ पर बंधा हुआ है और दूसरी तरफ भी बंधा हुआ होगा, और दोनों ये बीच में जो पुली है, पुली की हेल्प से ये चलेगा। यहाँ पर ये ट्रॉली लगी हुई है, इस ट्रॉली के ऊपर ओपन बॉक्स, ट्रॉली के नीचे ओपन बॉक्स लगा हुआ है, इसमें ये चढ़ रहे हैं बच्चे। चढ़ने के बाद ये ट्रॉली जो है उस तरफ जाएगी और ये उस तरफ पहुँच जाएंगे। ट्रॉली में कितने बच्चे बैठ सकते हैं एक बार में? 4 से 5 बच्चे बैठ जाते हैं और ट्रॉली उस तरफ पहुँच जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पुली। अभी पुली का मैंने बताया ना, तो पुली और कहाँ काम आती है? पुली चीज़ों को खींचने में हमारी हेल्प करती है। अगर आप पानी को डायरेक्ट खींचेंगे वेल से, कुएं से, तो आपको बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब पुली लगा देंगे तो आप बड़े आसानी से पानी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ये सीमेंट ब्रिज। नीचे रिवर है और यहाँ पे परमानेंट ये सीमेंट ब्रिज बना रखा है। आपके शहरों में भी सीमेंट ब्रिज बनता है। सीमेंट ब्रिज कैसे बनता है? सीमेंट से, ब्रिक्स से, आयरन रोड से बनता है। इसके बाद आपके शहरों में जो ब्रिज होंगे वो इससे ज़्यादा मजबूत भी होंगे। ऐसे ब्रिज भी होंगे जिनके ऊपर से गाड़ियाँ जाती होंगी। तो ये ब्रिज है, ये बैम्बू ब्रिज कैसे डिफरेंट है? सीमेंट ब्रिज बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है? तो जो इनका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वहीं से डिफरेंस आ जाता है। बैम्बू ब्रिज बैम्बू से बनता है, जबकि सीमेंट ब्रिज सीमेंट, ईंटों से और ऐसे ही आयरन रोड्स वगैरह से बनता है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस ब्रिज एट वन टाइम? अब इसको तो बड़ा, ये बैम्बू ब्रिज में ज़्यादा लोग नहीं चढ़ सकते ना, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग चढ़ सकते हैं। तो और भी काफ़ी सारे ब्रिजेस होते हैं। तो आपको अगर चांस मिलता है तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करेंगे? क्या आपको भी स्कूल पहुंचने के लिए ब्रिज पार करना पड़ता है? तो अगर पार करना पड़ता है तो आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि उनके टाइम पे किस प्रकार के ब्रिज होते थे, है ना। आपके घर के पास अगर कोई ब्रिज है, इफ़ देयर इज़ एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। ब्रिज के बारे में पता करें, भाई ब्रिज कैसे बना, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, वो किस काम आता है, ठीक है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप कलेक्ट कर सकते हैं सर्वे के थ्रू। आप उस ब्रिज के पास जा कर के इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं केरला के बारे में। केरला में ये स्पेशल बोट है। ठीक है, छोटी सी होती है, 4-5 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, 8-10 लोग भी बैठ सकते हैं। इसको वल्लम बोलते हैं। स्मॉल वुडन बोट होती है। दूसरे
एक एक शोर से दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए इसका यूज़ होता है केरला में। केरला में काफ़ी जगह पर आपको वल्लम दिखाई देगी, वल्लम या फिर फेरी, ये सब दिखाई देती है। आपको एक बोट्स और कहाँ दिखाई देती है, तो आप लिख सकते हैं भाई जहाँ पर रिवर्स होती है वहाँ पर रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें बोट्स दिखाई देती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। वाटर से कैसे हम वाटर के ऊपर और कैसे ट्रैवल कर सकते हैं भाई, हमें या तो बोट्स की ज़रूरत पड़ेगी या फेरी की ज़रूरत पड़ेगी और शिप्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उससे हम क्या करते हैं, वाटर को क्रॉस करते हैं। अभी देखिए कैमल कार्ट, राजस्थान की कितनी खूबसूरत कैमल कार्ट दिखा रखी है और ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्या आप भी बैठे हैं ऐसी कैमल कार्ट में या हॉर्स कार्ट में। हॉर्स कार्ट को क्या बोलते हैं, हॉर्स कैरेज को तांगा, तांगा बोलते हैं ना हिंदी में। तो क्या आप उसके ऊपर अपने आप चढ़ जाते हैं या किसी ने आपकी हेल्प की थी। ये देखिए डेजर्ट में, ये डेजर्ट में रहते हैं जो बच्चे, उनके चारों तरफ क्या होता है, ये रेत होता है, चारों तरफ रेत होता है। और रेत में कौन चल सकता है, ये किंग ऑफ डेजर्ट, ये है हमारा कैमल। कैमल ही चल सकता है। और ये यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, कैमल ही इनको कहाँ पहुँचाता है, स्कूल पहुँचाता है। तो कैमल कार्ट यूज़ होती है डेजर्ट में स्कूल पहुँचने के लिए। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। तो आप को इस कार्ट पे चलकर कैसा लगता है और आप अपनी क्लास में भी ये शेयर कर सकते हैं। देखिए बुलक कार्ट, बुलक कार्ट में आप सब बैठे होंगे, आप अपने गांव में जा कर के बुलक कार्ट में बैठे होंगे। तो जो प्लेन मतलब जो ऊबड़ खाबड़ नहीं होते एरिया, मतलब प्लेट्यू नहीं होता, माउंटेन्स नहीं होते, जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ये विलेजेस में बुलक कार्ट यूज़ करते हैं। और स्लोली चलते हैं, ग्रीन फील्ड्स उनको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अगर इस ज़्यादा धूप है या बारिश हो रही है तो वो अम्ब्रेलाज भी यूज़ करते हैं बच्चे। देखो इस पिक्चर में भी अम्ब्रेलाज यूज़ कर रहे हैं ना बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर बुलक कार्ट्स हैं, क्या उस बुलक कार्ट के ऊपर रूफ है, उसके पहिए कैसे हैं, आप उसकी ड्राइंग बनाइए। इस प्रकार के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, अब कुछ लड़कियाँ हैं बाइसिकल पे स्कूल जा रही हैं। ये क्योंकि देखो रास्ता ज़्यादा बड़ा होगा, दूर होगा स्कूल, तो ये बाइसिकल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये बाइसिकल यूज़ कर रहे हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार। बहुत दूर था इसलिए लड़कियाँ ना स्कूल नहीं जा पाती थी। लेकिन अब इनके पास साइकिल है, ठीक है, तो ग्रुप में 7-8 का ग्रुप बना रखा है और ये डिफ़िकल्ट रोड्स पे ये साइकिल चलाते हुए अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। क्या आपको भी बाइसिकल चलानी आती है? अगर आती है तो आपको किसने सिखाई? तो आप लिख सकते हो मेरे पिताजी ने सिखाई। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल। आपके स्कूल में भी जरूर बाइसिकल पे बच्चे आते होंगे, तो कितने बच्चे आपके स्कूल में बाइसिकल पे आते हैं? आगे क्या दिया है? आगे दिया है चिल्ड्रन अक्रॉस द जंगल। ये देखिए बहुत यहाँ पर घना जंगल है और ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये थिक फॉरेस्ट है। थिक फॉरेस्ट मतलब घना जंगल जहाँ पर पेड़ बहुत आसपास होते हैं। ये घना जंगल है, यहाँ से बच्चे स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर नीचे तक सनलाइट भी नहीं आती क्योंकि पेड़ ही इतने ज़्यादा है। सनलाइट ऊपर से, ये सन है, सनलाइट आ रही है लेकिन बीच में पेड़ आ जाते हैं तो सनलाइट नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती। बहुत साइलेंट होता है ये। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट। आपको किसकी, बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है और अदर क्रीचर्स की आवाज़ सुनाई देती है। क्या आप भी ऐसे प्लेस पर गए हैं तो आप लिख सकते हैं यस, अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं नोटबुक में। क्या आप कुछ बर्ड्स को उनकी साउंड से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्या आप कुछ बर्ड्स को इमिटेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, कहाँ से कैसे, नॉर्दर्न जो हिल्स हैं वहाँ पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्नो से। स्नो में कैसे मूव करना होता है? स्नो में मूव करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चे स्नो में मूव कर रहे हैं, अपना हाथ पकड़ के एक साथ केयरफुली चलते हैं क्योंकि स्नो जो होती है वो सॉफ्ट होती है और इसमें ये धंस जाते हैं कई बार। ठीक है, इसलिए इस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। लोग बच्चे जो हैं स्लिप भी कर जाते हैं, गिर भी जाते हैं। आगे देखते हैं, इसको लेकर भी कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर कि हाउ हैव यू एवर सीन सो मच स्नो। आपने कभी इतना स्नो देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? फिल्मों में देखा है, कहाँ देखा है? तो आप बता सकते हैं कि मैंने कश्मीर में देखा है या जहाँ पर आप गए हैं, या फिल्मों में देखा है, पिक्चर्स में देखा है। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम। क्या आपको लगता है यहाँ पे हर टाइम पर स्नो होगा? हाँ, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सर्दियों में ही केवल स्नो होता है, कुछ जगह स्नो ही स्नो होता है पूरा 12 महीने। अब यहाँ पर उत्तराखंड का है ये रॉकी, मतलब
पथरीले रास्ते हैं, यहाँ पर पत्थर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पथरीले रास्ते हैं। माउंटेन्स में जो पाथ होते हैं वो रॉकी होते हैं, अनइवन होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। और जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स अभी जो हमने पढ़ा था प्लेन्स, उससे थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं प्लेन्स में, उनको वहाँ पर जाकर थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ये बच्चे ऊपर आसानी से चले जाते हैं। क्योंकि इनको आदत हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो बात यही है कि कुछ भी हो, डेंस फॉरेस्ट हो, फार्म्स हो, माउंटेन्स हो, स्नो हो, ये बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। वी मैनेज टू रीच स्कूल। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको भी डिफ़िकल्टीज आती है अपने स्कूल में पहुंचने में? तो आप बता सकते हैं क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? कौन से मंथ में आपको बहुत अच्छा लगता है? तो कुछ बच्चों को गर्मी अच्छी लग सकती है, कुछ बच्चों को सर्दी अच्छी लग सकती है, कुछ बच्चों को वो मौसम अच्छा लगता है जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। सी मी वॉक, गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स, एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशंस। तो आप इन सिचुएशंस में कैसे चलेंगे? आप एक्टिंग करके दिखा सकते हैं अपने बच्चों, अपने जो आपके साथी है उनके साथ ऐसे खेल सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। ठीक है, जो गुलाब के फूलों से ढक दिया है किसको? ग्राउंड को, और आप उस पर चल रहे हैं। आप ऐसा एक्ट कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। यहाँ पर थ्रोन्स, कांटों से, ठीक है, और बड़ी बड़ी घास इधर उधर है, तो आप उस पर कैसे चलेंगे? स्नो में आप कैसे चलेंगे? तो आप अलग अलग तरीके से चलेंगे, तो उसको आप बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं कि आप कैसे चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल? व्हाट काइंड? आपके स्कूल में पनिशमेंट है? नहीं, आपके स्कूल में तो कोई पनिशमेंट नहीं होगी। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन द स्कूल? नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट होम विल यू इन्फॉर्म? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे? आप अपनी क्लास टीचर को बताएंगे, आप अपने टीचर्स को बता सकते हैं, आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं, प्रिंसिपल सर को बता सकते हैं। हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट? कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं? आप सीधा प्रिंसिपल ऑफिस से मिल सकते हैं, या फिर अगर आपको आप उस दिन घर जाकर अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं। इफ़ पनिशमेंट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, सम मेक सम रूल्स फॉर स्कूल्स टू प्रिवेंट मिसडीड्स। तो ऐसा भाई पनिशमेंट क्यों दी जाती है? क्योंकि कुछ गलत काम होते हैं जिसकी वजह से टीचर जो है पनिशमेंट देता है। तो उन मिसडीड्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल। अपना ड्रीम स्कूल आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये था क्विक रिवीजन इस चैप्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। बाय बाय।